आज हम भारत की इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं और जिन लोगों को डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में इंटरेस्ट है और वो इस सेक्टर में नए हैं तो ये वीडियो उनको काफी मदद करने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि तेजस या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का फाइटर है। ये एक 4+ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और अभी इसके एडवांस वेरिएंट जैसे कि तेजस MK1 और मीडियम वेट फाइटर या तेजस MK2 को भी डेवलप किया जा रहा है। अभी हम इसी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत और भारत के लोगों के लिए एक गर्व की बात है। फैक्ट नंबर 1, 1984 में सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से AD यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सेटअप किया गया था जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की सभी डेवलपमेंट प्रोग्राम का नोडल एजेंसी था। फिर 1986 में गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया को तेजस की डेवलपमेंट शुरू करने के लिए करीब 575 करोड़ एलोकेट किया गया था और उसके बाद रेगुलर बेसिस पर AD को फंडिंग किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, इसके लगभग 15 साल बाद 4 जनवरी 2001 को LCA तेजस की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था। इससे पहले भारत को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि तेजस उड़ नहीं पाएगा और ये उड़ान भरते ही क्रैश हो जाएगा और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स इसका मजाक बना रहे थे। लेकिन पहली बार में सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट के बाद तेजस ने सभी का मुंह बंद कर दिया था और ये भारत का एविएशन इंडस्ट्री में पहला कदम था। फैक्ट नंबर 3, LCA तेजस को मेनली हमारे पुराने MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा था और इनिशियली इसके डेवलपमेंट के लिए 7,000 करोड़ इन्वेस्ट किए गए थे जो कि अगर सिमिलर फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ हम कंपेयर करें तो उसके मुकाबले काफ़ी कम है और अभी तेजस की 2 अलग अलग वेरिएंट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, हालांकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को 1980s के दौर से शुरू किया गया था लेकिन 2003 तक इसको कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया था। इससे पहले इसको सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जा रहा था जिसके अंदर AD की तरफ से दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइट वेट फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी और इसमें HAL उसका प्रोडक्शन पार्टनर था। जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट सफल हुआ उसके बाद 2003 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको तेजस का नाम दिया था। फैक्ट नंबर 5, DRDO की तरफ से पहले तेजस की टोटल 4 वेरिएंट को बनाया जा रहा था जिनमें से एक फाइटर एयरक्राफ्ट और एक ट्रेनर वेरिएंट था और ये दोनों वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अलग अलग होने वाले थे। इसकी नेवल वेरिएंट को डेवलप करने के लिए और इसकी इनिशियल टेस्टिंग को कंडक्ट करने के लिए गोवा में एक शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी को भी क्रिएट किया गया था जहां पर एक स्की जंप रैम्प को प्लेस किया गया था जो कि हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की डेस्क का एक कॉपी था और यहाँ पर शुरुआती दौर में तेजस की नेवल वेरिएंट को टेस्ट किया जा रहा था। अभी तेजस की नेवल वेरिएंट INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है लेकिन इसको ऑफिशियली नेवी में शामिल नहीं किया जाएगा और बदले में इसी को बेस करके एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने का फैसला किया गया जिसको आगे चल के हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। फैक्ट नंबर 6, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सेगमेंट में तेजस दुनिया का सबसे बेहतरीन 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसकी कंप्लीट विंग सेक्शन को कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है और इसे फुली डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम की मदद से ऑपरेट किया जाता है। तेजस का जो मेन स्ट्रक्चर है वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है और इसको जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। इसके पीछे मेन कारण यह है कि उसकी अनस्टेबल डिजाइन की वजह से यह हाईली मैन्यूवरेबल है जो कि डॉग फाइट के दौरान इसको काफी मदद करने वाली है। एक सिंपल एग्जांपल दे तो एक कार और एक बाइक में से कार रोड में ज्यादा स्टेबल है लेकिन एक कार के मुकाबले बाइक ज्यादा मैन्यूवरेबल होता है और इसे किसी भी गली से होकर निकाला जा सकता है। सेम लॉजिक यहाँ पर तेजस के लिए भी अप्लाई किया गया है। फैक्ट नंबर 7, तेजस का जो बेसिक डिजाइन और स्ट्रक्चर है वो एक डबल डेल्टा विंग कन्फिगरेशन का है जिसमें टेल फिन या कनार्ड्स वगैरह मौजूद नहीं है लेकिन अब इसके तेजस MK2 वेरिएंट में कनार्ड मौजूद होने वाली है। हालांकि एक अनस्टेबल डिजाइन है लेकिन इसमें इस्तेमाल किए जा रहे फ्लाई बाय वायर सिस्टम की मदद से तेजस को एक रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और अभी ये दुनिया का सबसे छोटा हल्का और सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। फैक्ट नंबर 8, दरअसल तेजस भारत का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं है। इससे पहले HAL की तरफ से HF-24 मारुत को डेवलप किया गया था और इसके लगभग 147 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया गया था लेकिन 1990 से पहले इन सभी को रिटायर कर दिया गया था। इसको मेनली एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया गया था लेकिन बाद में इसको सिर्फ ग्राउंड अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 9, तेजस की पहली स्क्वाड्रन को 1 जुलाई 2016 में फॉर्म किया गया था जिसका नाम नंबर 45 फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन था। इसको इनिशियली सुलूर में रखा गया था और अभी ये स्क्वाड्रन कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन में भी अभी तेजस को इंडक्ट करना शुरू किया जा चुका है।
फर्क इतना है कि फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन में जितने भी तेजस है वो आईओसी वेरिएंट के, जबकि फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में जितने भी तेजस अभी इंडक्ट हुए हैं वो सब एफओसी वेरिएंट के हैं। और आगे चल के जितने भी तेजस इसमें शामिल होने वाले वो सभी के सभी एफओसी वेरिएंट के होने वाले हैं। और फिलहाल अभी फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन के लगभग 9 तेजस को अलग अलग फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय किया गया है। फैक्ट नंबर 10, आज की दौर में कोई भी एयरक्राफ्ट चाहे कितना भी वेपन्स को कैरी कर सकता है, लेकिन अगर उसका रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वीवीआर डॉग फाइट में उसकी सर्वाइव करने की चांसेस कम हो जाती है। इसी वजह से तेजस की आरसीएस को रिड्यूस करने के लिए एडी की तरफ से अलग अलग मेजर को लिया गया था, जिससे कि तेजस में एक वाई शेप की एयर इनलेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में काफी मदद करती है। और साथ ही इसमें रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का इस्तेमाल भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस में काफी ज्यादा मात्रा में कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में काफी मदद करती है। इसमें लगभग 42% के आसपास कार्बन फाइबर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, 43% के आसपास एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 11, तेजस में कुल मिलाकर 8 हार्ड पॉइंट्स है, जिनमें से 3 इसके दोनों विंग्स में मौजूद है और 2 इसके सेंटर लाइन में मौजूद है। इनमें तेजस एक वाइड वैरायटी के वेपन्स को कैरी कर सकता है, जिसमें अलग अलग तरह के एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल या फिर बॉम्ब्स को कैरी किया जा सकता है। और तेजस कुल मिलाकर इसमें 4 टन के आसपास की पेलोड को कैरी कर सकता है। डीआरडीओ की तरफ से तेजस की बेसिक आर्किटेक्चर को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वक्त के साथ साथ इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, तेजस की प्रोटोटाइप 2009 तक लगभग 1000 टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर चुके थे और इसी दौरान तेजस ने लगभग 530 घंटे का उड़ान भर चुका था। और आज की डेट में तेजस के 4937 टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आगे चल के और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। तेजस काफी वैरायटी के मिशन को कर सकता है और इसे किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में भी ऑपरेट किया जा सकता है और ये बिना टेलीमेट्री सपोर्ट के भी उड़ान भर सकता है। इसको फॉरवर्ड एयरफील्ड ऑपरेशन, एयर सुपीरियरिटी ऑपरेशन, एयर सपोर्ट ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर नाइट फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तेजस को इंटरनेशनल लेवल में 2016 में बहरीन एयर शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था, जहां पर इसको पाकिस्तानी एयरफोर्स की JF-17 थंडर के साथ कंपेयर करना शुरू किया गया था। और तब से JF-17 और तेजस में से कौन बेहतर है इसको लेके भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच बहस चलता रहता है। तो ये थी हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस को लेके एक छोटे से वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।